हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथ्स में। तो हाजिर हैं आपके सामने आज एक और नए कंसेप्ट के साथ में। और आज का जो कंसेप्ट है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस शॉर्ट ट्रिक की जो कि अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करनी हो किसी भी नंबर से तो हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात अगर किसकी हो रही है, फ्रैक्शन की हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, बात फ्रैक्शन की हो रही है तो सबसे पहले बात करें फ्रैक्शंस की। तो देखो, एक होती है आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड जो फ्रैक्शन वर्ड यहाँ पर आया, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये कैसे होती है, जैसे मैंने लिखा कि 3 whole 1/2। तो यहाँ पर 3 क्या है, कंप्लीट है, और 1/2 पार्ट इसके साथ में फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये क्या हो गई, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई जिसके अंदर एक वोल नंबर भी है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, किस में, दो वर्ड होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी होती है प्रॉपर। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो और देख लीजिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं कि 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6, और उसमें ये न्यूमिरेटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7। तो 7/2 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसका न्यूमिरेटर यानी कि अंश बड़ा हो और डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या हो, छोटा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अच्छा, अब आप बोलोगे तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो प्रॉपर कौन सी होगी, जैसे मैंने लिखा 2/3। अब इसमें क्या है कि न्यूमिरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ये तो हो गई बात इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस की। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि 1 में से अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन घटानी हो तो कैसे घटाएंगे। देखो, जैसे 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम लेते हैं, कितना आया, 3 आया, 1 और 3 का एलसीएम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 3 को। तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 आएगा, उसको इसके न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2। तो ये बचा 1/3 ऐसे। अब इसको पूरा ऐसे करने की बजाय क्या करना, डायरेक्ट जब भी 1 - 2/3 है तो इसको इस तरीके से जाने की बजाय हम डायरेक्ट इसमें शॉर्टकट लगाते हैं ना। और शॉर्टकट क्या है, वही मेथड है, इसी मेथड को ही शॉर्टकट में ले जाते हैं। कैसे भाई, नीचे क्या रहा, जो इसका डिनोमिनेटर था वही तो बचा नीचे, तो इसको डिनोमिनेटर को लिखो एज इट इज। और यहाँ पर 1 को देखो ही मत, क्या करो कि इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को घटा दो। 3 में से 2 को घटाया, कितना बचा, 1। तो ये हो गया 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें किसी नंबर में से किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे ये नंबर है 24 - 2 whole 2/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में अगर आप जो प्रॉपर तरीका है उससे अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो आप कुछ इसको इस तरीके से करोगे, 24 माइनस एलसीएम लोगे, वही इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 10, और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, फिर से वही करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, -5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, और ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये। अब 120 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा, 108,
और अपॉन में क्या 5। अब क्या करोगे 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और ये फिर से कितना हो जाएगा 5 एकम 5 3 बचा बाई 5 यानी कि 21 वोल 3/5 ये आया आपका आंसर। अब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और ये वाला पार्ट आपके सामने, ये क्वेश्चन तो नहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना छोटा सा, लेकिन ये क्वेश्चंस के बीच में कोई स्टेप आएगा तो अब आप इतने से स्टेप में इतना टाइम लगाओगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दूसरी डेफिनेशन क्या है, टाइम को बचाना। तो टाइम कैसे बचाओगे, कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पर देखिए कैसे करोगे कि ये जो 24 है इसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे 2 से अगला नंबर क्या है 3, हम क्या कर देंगे इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 में से 3 घटाए कितना बचा 21 बचा। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट 2/5 इसका क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर था उसको लिख देंगे एज इट इज और इसके न्यूमिनेटर यानी कि हर को इस डिनोमिनेटर में से घटाएंगे यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे कितना बचा 3। तो ये आ गया 21 वोल 3/5। तो ये है आज की शॉर्ट ट्रिक। अब आप बोलोगे कि ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये ट्रिक बनी कैसे और ये सब कैसे हुआ, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए यहाँ से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो देखो ये था क्वेश्चन 24 माइनस 2 वोल 2/5 था। तो इस 2 वोल 2/5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2/5। इसका मतलब यही तो है कि भाई 2 तो कंप्लीट और 2/5 पार्ट और। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर 24 को तो रहने देते हैं एज इट इज, माइनस में अब इस वाले पार्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं और छेड़छाड़ क्या करते हैं कि ये जो 2 है इसको लिखा एज इट इज और इसके पास में हमने 1 ऐड कर दिया प्लस में 2/5, ठीक है। और 1 अगर ऐड करा है तो 1 क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते, जितना जोड़ा है उतना घटाना भी पड़ेगा इसको बैलेंस बनाने के लिए। तो हमने 1 अगर ऐड करा तो 1 हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये बन जाएगा 24 माइनस इस 3 को ले आए बाहर, ये इसमें से हमने क्या कर दिया घटा दिया। बचा क्या आपके पास में, अब इस वाले जब ब्रैकेट को हटाओगे तो बाहर क्या है माइनस है तो जो नंबर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 2/5। अब देखो 24 में से 3 गए कितने बचे 21 बचे और इस वाले पोर्शन से क्या मिलेगा आपको 1 - 2/5। अब 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना अभी बताया था, क्या करना है नीचे वाले नंबर को ऐसे के ऐसे लिखना है और ऊपर वाला नंबर इसमें से घटा के लिख देंगे। तो 5 में से 2 गया तो 3/5 हो गया। तो ये हो गया 21 सही 3/5। क्या वही आंसर आ गया 21 वोल 3/5। तो ये ट्रिक यहाँ से निकल के आई, कुछ नहीं करा हमने। जो भी आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उस मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमने उसको 2 पार्ट्स में तोड़ लिया और 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसी प्रोसीजर को उसी से क्या बन गई ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब देखिए अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हुई है तो चलिए इस पे और एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 485 में से 24 वोल 2/3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आप इसको एलसीएम लेकर के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे फिर एलसीएम लोगे उस तरीके से करते हो तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 485 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 घटाने के बजाय इससे अगला नंबर क्या होगा 25 घटाया लिखेंगे कितना बचेगा 0, यहाँ से 8 में से 2 गए 6 और 4, ये बचा 460। और इसके साथ में क्या करना था ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका मैंने क्या बताया था इसका डिनोमिनेटर लिखना है एज इट इज़ और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में से घटा के लिख देना है। तो 2 को क्या कर देना है 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आया आपके पास में
460 वोल 1/3। अब अगर आप चाहो तो इसको पूरे तरीके से सोल्व करके देख लेना कि, और साथ में टाइमर सेट करके देखना कि आपको सोल्व करने में कितना टाइम लगता है। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में 25 - 4 वोल 1/3 प्लस 30 - 9 वोल 2/5, इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 25, पहले इस वाले पार्ट को देखो और ये दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। क्या करना है, 25 में से 4 सही 1/3 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 4 को घटाने की बजाय 25 में से क्या घटा दें, 4 की बजाय 4 से अगला नंबर यानी कि 5 घटा दें। कितने बचेगा, 20 बचेगा। फिर क्या बताया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका क्या इलाज करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में से घटा के लिख देना है। तो 1 को 3 में से घटाएंगे, कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ से हमें मिला 20 वोल 2/3। बात करें अगर इस वाले पार्ट की, तो इसमें देखो 30 में से क्या घटाएंगे, 9 वोल 2/5 है, तो क्या कर देंगे, 30 में से 9 से अगला नंबर कितना, 10 घटा देंगे, कितना बचा, 20 बचा। फ्रैक्शनल पार्ट का वही करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज और 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3। यानी कि ये 2 आ गए आपके पास में नंबर्स। क्या क्या आए, 20 वोल 2/3 और बीच में क्या था, यहाँ पर प्लस साइन था, तो प्लस 20 वोल 3/5। यहाँ तक आपको क्लियर। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, 20 + 20 40। अब कह रहे हो कि डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 + 2/3 और प्लस में इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 20 + 3/5। इसका और इसका सेम ही तो मतलब है। तो देखो यहाँ से 20 + 20 कितना हो गया, 40 हो गया। बचा आपके पास में इन दोनों को सम करना, किसको, 2/3 + 3/5। अब इनको ऐड करना बहुत ही आसान है। इनको अलग से मैं ऐड करना बता दूं आपको। इधर देखो क्या करना है, जब भी ऐसे दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, डायरेक्ट क्या करें, नीचे वाले नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 10। प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, कितना हो जाएगा, 9। तो ये आ गया आपके पास में 19/15। 19/15 को जब फर्दर आप 15 से डिवाइड करोगे 19 को, देखो ये क्या देगा, 15 से डिवाइड करोगे, 15 × 15 बचेगा यहाँ से 4 और बटे में 15। तो ये आ गया 1 वोल 1/15। अब देखो ये यहाँ पर कितना था, 40 था कंप्लीट, तो 40 तो पूरा ये था और एक ये आ गया, कितना हो गया, 41 वोल 4/15। ठीक है। अब आपको एग्जाम में ये सब पूरा मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ें भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 25 में से 5 घटाएंगे, देखेंगे कि भाई 20 बचा और यहाँ से कितना बचेगा, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ 3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2। ठीक है। प्लस में डायरेक्ट करेंगे इसको, 30 में से कितने घटा देंगे, सीधे 10 घटाएंगे, 20 और यहाँ पर कितना बचेगा, नीचे वाला नंबर एज इट इज़, ऊपर वाला इसमें से घटा के लिखेंगे ये। अब आप डायरेक्ट देखेंगे 20 20 कितने, 40 और इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके साथ में फिर उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी आज की ये ट्रिक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑन करके ऑल प्रेस कर लेना। ठीक है। अब देखो आज की अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको इसी ट्रिक से आप सोल्व करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अप्रोच के साथ में, एक नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।